नमस्कार, राम राम, खम्मा गणई। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान की ऑनलाइन टेस्ट संख्या 6 लेके आया हूं, जिसमें रहेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके साथ ही अंत में आपसे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप सभी को देना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। साथियों, आज का ये जो मॉडल पेपर है, इसको लेना है आप सभी को लाइव टेस्ट के रूप में, यानी प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप सभी को लिखना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है कि आपने 30 में से कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो आपकी खुद की तैयारी को परखना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप सभी को प्रत्येक प्रश्न का आंसर चॉइस करना है, चाहे गलत हो या फिर सही, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज का अपना टारगेट रहेगा 30 में से कम 26 प्रश्नों के आंसर सही आप सभी को देने हैं। देखते हैं कौन कौन 30 में से 26 प्रश्नों के सही आंसर दे पाते हैं। साथियों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो ऑन कर लीजिएगा। साथियों, आगामी आपके परीक्षा तक का हमारा टारगेट है कि कम से कम 50 मॉडल पेपर हैं, वो आपके लिए कवर करवाए जाए। तो अभी तो ये 6ठा मॉडल पेपर है, तो काफ़ी सारे मॉडल पेपर हैं, वो आगामी 10 से 12 दिनों में आने वाले हैं। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न पहला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन हैं। बिल्कुल ऑप्शन को आप फटाफट देख लीजिएगा, फिर अपना आंसर है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथियों, वर्तमान में राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। इसका सही आंसर श्री सुखराम जी बिश्नोई हैं, जो कि जालोर के सांचौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। चलिए अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान की अल्पसंख्यक मामलात व जन अभियोग निराकरण विभाग किसके पास में है, यानी अल्पसंख्यक मंत्री है वो कौन है राजस्थान के। बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने है, उदयलाल जी आंजना, श्री सालेह मोहम्मद, श्री प्रमोद जैन भैया, या फिर श्री भंवर सिंह भाटी। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, श्री सालेह मोहम्मद जी हैं। ये वर्तमान में राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री हैं, और ये जैसलमेर से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखना। चलिएगा अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम मरुकांतार शब्द का प्रयोग है, ये किसने किया था। कर्नल जेम्स टोड, महर्षि वाल्मीकि, जॉर्ज थॉमस, या फिर पैट्रिक लॉरेंस। बिल्कुल आंसर देने का प्रयास करें, फटाफट अंदाज में आप अपना आंसर लिखिएगा। साथियों, इसका सही आंसर बिल्कुल आपने चॉइस कर लिया ना, फटाफट कमेंट में लिखिएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मरुकांतार शब्द है साथियों, ये महर्षि वाल्मीकि ने उपयोग किया था। साथियों, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे बीएसटीसी हो या फिर पीटीटी एग्ज़ाम। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से स्वतंत्रता के समय राजस्थान का एक ठिकाना नहीं था। साथियों, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी। तो कुशलगढ़, लावा और नीमराना। साथियों, ये 3 ठिकाने थे, जबकि नीमच है ये एक रियासत थी, उस समय पे राजस्थान में थी, लेकिन वर्तमान में ये मध्य प्रदेश में हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला है वो शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बिल्कुल आपको बताना है ऐसा कौन सा जिला है जो कि शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। चूरू, सीकर, टोंक, या फिर झुंझुनू। तो बिल्कुल आंसर देने का प्रयास करें, सही आंसर दे रहे हैं। टोंक जिला है साथियों, ये शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। भाईडो वीडियो आगे थे शेयर जरूर कर जो। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर राठौड़ राजवंश ने राज नहीं किया। बिल्कुल आपको बताना है राठौड़ वंश है, उन्होंने कहाँ पे राज नहीं किया। जोधपुर, किशनगढ़, जैसलमेर, या फिर बीकानेर। बिल्कुल इजी प्रश्न है भाई, तो यारो सही आंसर वेला जैसलमेर। साथियों, जैसलमेर में राठौड़ वंश ने राज नहीं किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किस शहर को हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। बिल्कुल आपको बताना है निम्न में से ऐसा कौन सा शहर है जिन्हें हवेलियों का शहर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर में हवेलियां हैं वो काफ़ी हैं, इसके लिए इसको हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसे कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आपको बताना है राजस्थान की कैमल मैन है वो कौन है। अशोक जी टांक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। ध्यान रखेंगे, अशोक टांक है, इन्हें कैमल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी। बिल्कुल आपको बताना है राजस्थान की प्रथम महिला विधायक है वो कौन बनी थी।
बिल्कुल श्रीमती यशोदा देवी, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। बाकी पार्वती गहलोत की बात करें तो ये राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर बनी थी। श्रीमती नम्रता भट्ट की बात करें तो ये राजस्थान की प्रथम महिला पायलट बनी थी। और श्रीमती कमला बेनीवाल की बात करें तो ये राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बनी थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान के दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र की मुख्य सिंचाई परियोजना है वो कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो बिल्कुल इसका आंसर दीजिएगा आप सभी। सोम कमला अम्बा परियोजना, साथियों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? बिल्कुल पहला कौन सा लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप, लिग्नाइट आधारित कहाँ पे स्थित हैं? ये है गिराल बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई होती है? बिल्कुल आपको बताना है तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई है ये कौन से जिले से होती है? ये हो जाएगा भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई होती है? अभी अपन ने देख लिया है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय शुष्क, समशीतोष्ण या फिर उपयुक्त सभी? बिल्कुल आपको बताना है राजस्थान की जलवायु कैसी है। साथियों राजस्थान की जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय शुष्क है, यानी ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। गर्मी के साथ साथ में यहाँ का जो वातावरण है वो शुष्क भी रहता है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क। अगला प्रश्न, राज्य का कौन सा क्षेत्र है वो डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल आपको बताना है डांग क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता है? तो इसका सही आंसर होगा करौली और धौलपुर वाला क्षेत्र है, ये डांग के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल आप बताइएगा लसाड़िया का पठार है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? पठार क्या होता है साथियों? पहाड़ों का ऊपरी भाग जो कि समतल हो उन्हें अपन पठार कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लसाड़िया का पठार है साथियों, ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? बिल्कुल आपको बताना है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं ये कौन से क्षेत्र में स्थित है अपने राजस्थान की? भाई आंसर फटाफट देना, मैं स्पीड से ये क्लास पूरी करवा रहा हूँ। तो बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाड़ौती का पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी फटी जो पहाड़ियाँ हैं इसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल अपने सिरोही रे मोए जो कट्टी फटी एड़ी पहाड़ियों हैं उन्हें अपने स्थानीय भाषा रे मोए कौन कौन वो थाने बतावणो है। और कौन कौन बाखर कौन? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 वेला यार सही उत्तर। थोड़े क्षेत्र रे मोए जो भी पहाड़ वे उन थे कौ को वो जरूर आप कमेंट में लिख दो। अगलो प्रश्न, भौराट का पठार है ये किसके मध्य में स्थित है? बिल्कुल आपको बताना है भौराट का पठार है ये किसके मध्य में स्थित है? अचलगढ़ एवं तारागढ़, गोगुंदा एवं बेराठ, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा या फिर जरगा एवं अचलगढ़? बिल्कुल 18 का आंसर दीजिएगा, फटाफट अंदाज में दीजिएगा साथियों। तो बिल्कुल हो जाएगा कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है, यहाँ पे क्या है भौराट का पठार स्थित है। पठार मैंने अभी आपको बताया था ना, क्योंकि हमारे कई सारे भाई बंधु हैं वो डायरेक्ट 12वीं करके अब बीएसटीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादातर इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। राजस्थान में निम्न में से कौन से ज़िले में मुख्य भीड़ प्रभावित क्षेत्र है? बिल्कुल आपको बताना है मुख्य भीड़ प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं। तो सही आंसर होगा कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। साथियों मैंने 2018 में बीएसटीसी की तैयारी करवाई थी, फिर उसके बाद में 2019, 20 और 21 ये चौथी साल हैं यूट्यूब पे तैयारी करवाते हुए, तो बिल्कुल अपने पास में अनुभव है। चलिए अगला प्रश्न, गौड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भौतिक विभाग का भाग है? बिल्कुल आप बताइएगा 20वें प्रश्न का आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी शुष्क प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिगोद भीलवाड़ा के पास में किन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है? बिल्कुल आपको बताना है बिगोद एक स्थान है जो कि भीलवाड़ा में है, यहाँ पे 3 नदियाँ आके मिलती हैं, तो वो कौन कौन सी नदियाँ हैं?
सही आंसर होगा बनास, मैनाल और बेडस नदी। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भीमलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बिल्कुल आपको बताना है भीमलत जलप्रपात है ये कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल बूंदी जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान की कौन सी नदी है जो कि रुंडित सरिता कहलाती है? क्या कहलाती है? रुंडित सरिता। बिल्कुल आंसर देने का प्रयास करें साथियों, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप इन प्रश्नों को हल्के में ना लें, बिल्कुल इजी भी प्रश्न आते हैं और हार्ड भी आते हैं। तो बाणगंगा नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, ऐसी कौन सी नदी है? साथियों माही नदी। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। ये हैं दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती हैं। ये कर्क रेखा को 2 बार भी पार करती हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रसिद्ध झील पर नटनी का सबूतरा स्थित है। बिल्कुल आपको बताना है ऐसी कौन सी झील है जिनके किनारे पे नटनी का सबूतरा स्थित है? जयसमंद, पिछोला, नक्की या फिर सांबर। बिल्कुल 25 का आंसर दीजिएगा साथियों। हो जाएगा पिछोला झील, यहाँ पे क्या है नटनी का सबूतरा स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में स्थित नहीं है? यानी इनमें 3 झील ऐसी हैं जो कि उदयपुर में है, लेकिन एक झील है जो कि उदयपुर में नहीं है। साथियों फतेह सागर उदयपुर में है, उदय सागर उदयपुर में है, पिछोला ये भी उदयपुर में है, लेकिन राजसमंद झील है साथियों ये राजसमंद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, आना सागर झील का निर्माण है वो कब किया गया था? बिल्कुल आना सागर झील का निर्माण है ये कब किया गया था? फटाफट बताइएगा साथियों। इसका निर्माण है वो 1137 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। ये आना सागर झील है ये अजमेर ज़िले में स्थित हैं और इसका निर्माण है वो अर्णोराज जी ने करवाया था। ये भी ध्यान रखना अर्णोराज या फिर आना जी ने करवाया था। और इसी आना सागर झील के पास में नागपाड़ है जहाँ से लूनी नदी निकलती है, लूनी नदी, और ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती हैं। अगला प्रश्न, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है तो आपको बताना है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में बागपट्टी, इसका जगह आप कीजिएगा बांका पट्टी। क्या? बांका पट्टी फैली हुई है। बिल्कुल आपको बताना है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? नागौर और अजमेर दोनों ही जिले में। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। उपयुक्त 1 व 2 दोनों। अगला प्रश्न, भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान अकेले में है? बिल्कुल भारत का जो क्षेत्रफल है ना उसके कितने प्रतिशत में राजस्थान फैला हुआ है? 10.41%। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है ना, 10.41%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा राज्य है भारत का। अगला प्रश्न, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ का मुख्य कारण क्या है? सर्दियों में जो बारिश होती है जिन्हें अपन मावठ कहते हैं, तो ये क्यों होती है? कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती हैं। ठीक है ना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में राजस्थान में वर्षा होती है। अभी की बात करें तो ये पश्चिमी राजस्थान में जो अभी बारिश नहीं हुई है इसका कारण भी यही पश्चिमी विक्षोभ है। ये एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है राजस्थान के उत्तरी भाग के आसपास में लगभग पाकिस्तान में, जो कि 10 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पे बना हुआ है और वो मानसून को अपने पश्चिमी राजस्थान में वर्तमान में नहीं आने दे रहा है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ होता है, इसके कारण से पश्चिमी दिशा से बादल आते हैं और उससे यहाँ पे बारिश होती है सर्दियों में, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। चलिए आ गया आपके लिए प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा राजस्थान में बारिश में कहाँ होता है ये आपको बताना है। सिरोही, जैसलमेर, झालावाड़ या फिर जयपुर। फटाफट अपना आंसर है वह कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपना नाम भी ज़रूर लिखिएगा और आपने 30 में से कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं। बिल्कुल हमने शुरुआत में टारगेट रखा था 26 प्रश्नों के सही आंसर देने का, आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं? साथियों मिलता हूँ कल
कल अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।